देखिए, रज़ा लाइब्रेरी जो है ये एक प्राइवेट कलेक्शन था। नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान जो हमारे पहले नवाब थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये एक प्राइवेट कलेक्शन था, शौक़ था, नॉलेज था उनको। इनको ये किताबें, ये मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन का बहुत शौक़ था। और फिर उनके बाद जो सब नवाब आए, सब ने उस कंट्रीब्यूट किया। सब लोगों ने और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिए और बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स और मुग़ल मिनिएचर्स, और आस्ते आस्ते ये लाइब्रेरी बढ़ता गया। और फिर जो अनयूजुअल बुक्स थे, जैसे हज़रत अली के हाथ के रिटन का कुरान जो है, ये तो बिल्कुल वर्ल्ड में एक ही है, ये हमारे पास है। ये हमारी सबसे प्राइज्ड कलेक्शन भी शायद है। तो ये स्लोली ये बढ़ता गया। देखिए, ये जो फोर्ट था उसके अंदर हम लोग सब रहते थे। हम लोग मीन्स हमारे बाप दादा रहते थे। मैं तो ख़ास बाग में पैदा हुआ था, मगर बाप दादा, और वहाँ छोटे छोटे पैलेसेस जिसमें सब लोग रहते थे, और हम नवाब साहब भी रहते थे उन दिनों में। तो ये रेजिडेंशियल सॉर्ट ऑफ पैलेस था। और फिर ये जो किताबें हैं उसके लिए एक लाइब्रेरी या एक स्थान बनाना था। तो फिर हामिद अली ख़ान के टाइम में ये हामिद मंजिल बना। और मैंने सुना अभी थोड़े दिन पहले कि पहले ये खुर्शीद मंजिल होता था, फिर हामिद अली ख़ान के टाइम में इसे हामिद मंजिल का नाम आया। और उसमें दरबार हॉल होता था, हमारा फॉर्मल दरबार हॉल होता था, जहाँ नवाब हामिद अली ख़ान और फिर उसके बाद रज़ा अली ख़ान दरबार होल्ड करते थे। तो ये दरबार हॉल होता था। मगर जब मर्जर हुआ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर हम लोगों ने ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, और हामिद मंजिल फिर रज़ा लाइब्रेरी हो गई थी। और उसमें ये पूरा कलेक्शन, ये यूनिक कलेक्शन जो दुनिया में सबसे मशहूर है, वो वहाँ रज़ा लाइब्रेरी के नाम से हो गया। देखिए, आखिरी नवाब जो थे, रूलिंग नवाब, 1948 तक रूलिंग नवाब रज़ा अली ख़ान थे, वो मेरे दादा थे। मगर 1948 में जब उन्होंने मर्जर साइन किया था, तो फिर ज़रा सब चीज़ बदल गया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हुआ। तो उसमें सब रूलर्स जो थे, उन्होंने एक मर्जर डॉक्यूमेंट साइन किया, जो और स्टेट इंडिया हो गया था, सब स्टेट्स जो थे, और हर नवाब के पास उनका मर्जर अग्रीमेंट था। और ये सिलसिला चलता गया मेरे दादा के साथ अंटिल 1966। और फिर 66 में मेरे बाप नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान ने उनको सक्सीड किया, और वही मर्जर और वही पावर्स, प्रिविलेजेस, प्रिवी पर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो सब नवाबों को मिलता था, और जो रज़ा अली ख़ान को भी मिलता था, वो मेरे बाप को मिला। और वो फॉर्मली वो नवाब रामपुर का टाइटल उनके पास था। और फिर जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया 1971 में, तो फिर ये सब ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा नो मोर स्टेट्स, नो मोर प्रिवी पर्सेस, नो मोर प्रिविलेजेस, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। फिर उसके बाद ये फॉर्मल टाइटल ख़त्म हो गया था। ये तो ज़ाहिर है कि हम लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं। और ये तो ये आप सोचिए, ये खाली एक रामपुर का लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, रामपुर में है, रामपुर से सब चीज़ जुड़ा है, बट दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस, जो आप
देखते हैं यहाँ लाइब्रेरी में कहीं नहीं देखेंगे आप, और जितना कलेक्शन है कहीं नहीं देखेंगे आप। तो बिल्कुल हमें बहुत प्राउड है कि ये हमारा लाइब्रेरी है, रामपुर का लाइब्रेरी है, और अब इसका जो सब हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 250 इयर्स बहुत होता है, ये तो बड़ा सेलिब्रेशन है। लोग 100 साल में सेलिब्रेशन करते थे, 50 साल में, ये 250 साल है, बहुत बहुत सेलिब्रेशन है।